बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नासिर जैसा कि गुड्डी की मदद करना चाह रहा है, इसको कहता है कि बस तुम्हें कुछ भी हो जाए यहाँ से जाना है, क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं और इन बातों को मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ। और गुड्डी भी अपनी स्वीटी से यही बातें करती है कि अब उसे यहाँ पे नहीं रहना है। यहाँ का माहौल उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। लेकिन अब देखेंगे कि औरंगज़ेब और शाजिया ने मिलकर उस पर इतनी सख्ती कर दी है कि हर चीज़ उस पर तंग कर दी गई है। उस बेचारी को खुद को समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करे। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारा तमाशा जो है वो नासिर देख रहा होता है और नासिर गुड्डी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि बस अब वो गुड्डी की मदद करेगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। शाज़िया जो है वो बार-बार नासिर को इस बात से रोक रही है और कहती है कि शायद तुम ये भूल चुके हो कि तुम मेरे भाई हो और इस स्वीटी की वजह से ही तुम्हारी बहन पर तरह-तरह के ज़ुल्म किए गए और तुम इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहे, फिर भी इस गुड्डी का साथ क्यों दे रहे हो। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं किसी का कोई साथ नहीं दे रहा, बल्कि जो मुझे हकीकत नज़र आ रही है मैं वही बोल रहा हूँ। और ऐसी-ऐसी बातें मुझे औरंगज़ेब के मुतालिक पता चली हैं कि अगर तुम भी सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। लेकिन शाज़िया ये नहीं यानी जानता है वो कि शाज़िया भी उसके साथ मिली हुई है और इन सारी चीज़ों में उसके साथ शामिल है। इसलिए आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि जो कुछ भी है अब तुम्हें किसी और से इस बात का ज़िक्र नहीं करना है। और वैसे भी औरंगज़ेब के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। बात तो ये तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को ठीक करना है और औरंगज़ेब के खिलाफ जो कुछ गुड्डी ने भरा है तुम्हारे दिमाग में उसको निकालना है। जिस पर वो शाज़िया से कहता है कि औरंगज़ेब ने मुझे यानी उसके खिलाफ मुझे गुड्डी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने कई दफ़ा कई बातें अपने कानों से सुनी है और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था आप लोगों पे यकीन करके। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम भी उसके साथ शामिल हो और ये सारा कुछ किया धरा तुम्हारा भी है। जिस पर वो कहती है कि बस अब औरंगज़ेब बिल्कुल ठीक कह रहे कि तुम्हारा इधर रहना बिल्कुल भी नहीं बनता। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। इस बात को वो बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है और कहती है कि बस अब ये बात तो तय है कि अब कोई मुझे नया तरीका निकालना होगा इस नासिर को यहाँ से निकालने का, वरना मामला बहुत ख़राब होकर रह जाएगा। उसकी हर चीज़ पर पाबंदियाँ लगाना भी शुरू कर देते हैं और गुड्डी से कहते हैं कि खबरदार तुम इस घर से बाहर निकली, बल्कि इस कमरे से बाहर निकली तो तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी। ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर अब देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको तक गए, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हश्र करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है, अभी स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हश्र कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटाक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंक कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर